Hello, welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about the parliamentary system. That is basically part 2. पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस करे थे इसके फीचर्स और जो बेसिक इंट्रोडक्शन था एंड इसको अडॉप्ट करने के पीछे जो जो रीजंस थे उन्हें मैंने डिस्कस करा था एंड फर्दर मैं इस पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ इसके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एंड फर्दर मैं डिस्कस करूँगा ये किस तरह से डिफरेंट है ब्रिटिश मॉडल से, इंडियन मॉडल्स में क्या क्या चेंजेस हैं उनके रिगार्डिंग। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, तो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं लाइक एनडीए एंड सीडीएस। सो दैट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो यहाँ पर बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे डेप्थ में डिस्कस करा था, बट इन शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करूँगा ताकि आप जो फर्दर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में इसकी डिस्कस करूँगा उससे आप कनेक्ट कर पाएँ बहुत ही अच्छे से। तो रिगार्डिंग इन अवर कंट्री यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऑपरेशनल है। तो इसका रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये और भी कई नेम से जाना जाता है, जस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर मॉडल एंड कैबिनेट सिस्टम। अगर हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये इसकी जो फंक्शनिंग है उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, इस वजह से बोला जाता है इसे इस नेम से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहाँ पर कैबिनेट सिस्टम इसे बोला जाता है। जो भी पावर्स होती हैं कहीं ना कहीं मेन गवर्नमेंट की, वो कैबिनेट में ही वेस्टेड होती हैं एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। तो इसके रिगार्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैबिनेट इस सिस्टम में। एंड फर्दर यहाँ पर अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इस सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर फॉर इस जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके एक्ट्स हैं, उनके थ्रू जो भी वो इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं उन्हें उनके रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 74 एंड 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम से डील करते हैं एट द सेंटर। एंड यहाँ पर हम 163 एंड 164 के रिगार्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इन आर्टिकल्स में दिया गया है स्टेट के रिगार्डिंग। एंड कुछ कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक यूएसए एंड बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को प्रेफर करती हैं। बट अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो ये ब्रिटेन, कनाडा एंड जापान एंड इंडिया में प्रेफर है। एंड इंडिया के लिए केवल पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों चूज़ करा गया, इसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, दैट इज़ पार्ट 1। तो फर्दर अगर हम आते हैं मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मेनली यहाँ पर इसका मतलब है कि जो भी सामंजस्य होता है, एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों के बीच में, वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कंट्री के लेवल पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग, एग्जीक्यूटिव बेसिकली इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर है कि ये दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। कुछ चीज़ों में लेजिस्लेचर की डिपेंडेंसी होती है एग्जीक्यूटिव पर और कुछ चीज़ों में एग्जीक्यूटिव की डिपेंडेंसी होती है लेजिस्लेचर पर। मेनली अगर लेजिस्लेचर की यहाँ पर बात करते हैं तो दे आर द रूल्स और पॉलिसी, जो भी यहाँ पर मेकिंग का काम होता है वो इनका होता है और उसे ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। सो यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके अकॉर्डिंग जो दो मेन रीजन थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग, वो थे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। वो कोई भी एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते थे जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे एंड स्टेबिलिटी एज वेल। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट कैन यूज सम डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर, डिस्कशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर देम। इन डिवाइसेस के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक लिमिटाइज करती है कहीं ना कहीं पावर जो होती है मिनिस्टर्स की। जस्ट लाइक अगर कोई भी उनके थ्रू जो पॉलिसीज बनाई गई हैं या उनके इम्प्लीमेंटेशंस के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन आवर में उनसे क्वेश्चनिंग हो सकती है एंड उनके रिगार्डिंग डिस्कशंस देखने को मिलते हैं। प्लस अगर इनसे कुछ बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उनके ऑपरेशंस में, तो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द दिस एस्पेक्ट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड फर्दर यहाँ पर बात करते हैं अगर हम, तो प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो भी तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप, उसको यहाँ पर ये रोकने का काम करता है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत ज़्यादा एक बैड रॉक प्रिंसिपल माना जा सकता है। बिकॉज ऑफ इट यहाँ पर जो भी पावर्स होती हैं कहीं ना कहीं एक प्रॉपर किसी एक सिंगल पर्सन में वेस्टेड नहीं होती हैं। नॉर्मली हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये देखा गया है कि अगर सिंगल पावर से एक प्रॉपरली सिर्फ एक पर्सन ऑपरेट करता है तो कहीं ना कहीं जो डिक्टेटरशिप की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप देखी जा सकती है उनके अंदर। एंड उसका निगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है जो नॉर्मल लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके ऊपर देखने को मिलता है। प्लस जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पे भी देखने को मिलता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंट्रिक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है जिससे। तो इसको ये कहीं ना कहीं रोकने का बहुत अच्छे से काम करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग। एंड जो पावर्स होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं प्रॉपरली एक ग्रुप में,
प्रॉपरली इंडिविजुअली में ये नहीं होती हैं। इस वजह से इसका बेनिफिट एज अ टीम वर्क भी देखने को मिलता है कि हेल्दी कंपटीशन कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होता है किसी भी सेक्शन या रीजन्स का, वो बहुत ही इजिली यहाँ पर अवेलेबल हो पाता है मिनिस्टर्स की वजह से, बिकॉज इन दिस सिस्टम मिनिस्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सो इट्स पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू सेक्शन रीजन्स इन द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट में हर एक रीजन और सेक्शंस के अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनके रिगार्डिंग जो भी वो पॉलिसीज बनाएंगे या रूल्स जो भी वो फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उनको उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलती है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू ग्रो देयर सेक्शन एंड जो भी रीजन से वो बिलोंग करते हैं उसको बेसिकली डेवलपमेंट करने पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड क्योंकि एक वाइड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है इसी वजह से, तो जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अप्रोच हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट की, वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड समटाइम्स इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज में, उसके भी आउटपुट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, समटाइम्स ये देखा गया है कि अगर कोलिशन या फिर किसी अदर फैक्टर की वजह से गवर्नमेंट में कोई निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो अपोजिशन का लीडर होता है उसे माना जाता है कि ये एक अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। एंड इसको पॉइंट आउट करा था डॉक्टर जेनिंग ने। एंड इनकेस अगर कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो लॉस करती है अपनी मेजोरिटी को, तो प्रेसिडेंट जो है वो अदर जो पार्टीज हो सकती हैं अपोजिशन या किसी कोalition की गवर्नमेंट को, उसे इनवाइट कर सकते हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एंड इसका रिसेंटली एग्जांपल हम पाकिस्तान में देख भी सकते हैं, एंड समटाइम्स इन पास्ट इंडिया में भी ऐसे बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं। एंड ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं इंश्योर करता है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी और कहीं ना कहीं एक जो लिमिट्स होती हैं किसी भी रूलिंग पार्टी की। तो हियर इज द सम पॉजिटिव इम्पैक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड बिकॉज ऑफ देम जो भी इनकी इम्प्लीमेंटेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग, वो इंडिया में अभी तक जो भी आप डेवलपमेंट देखने को मिले हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एज वी नो दैट एवरीथिंग हैव टू फेसेस, वन इज बैड एंड वन इज गुड। सो यहाँ पर सम उसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, तो उनको यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिस तरीके से वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है कंट्री में, उसके क्या क्या एक लॉन्ग टर्म में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है और शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज, ये एक लॉन्ग टर्म बैड इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है, बिकॉज इन एवरी 5 ईयर जब भी रूलिंग पार्टी चेंज होती है तो मोस्टली ये माना जाता है कोई भी चेंज होता है रूलिंग पार्टी में यूजुअली कहीं ना कहीं फॉलो करता है द चेंज इन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी चेंज होने की वजह से जो आइडियोलॉजीज होती हैं गवर्नमेंट की ओवरऑल वो कहीं ना कहीं चेंज होती हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज कहीं ना कहीं ऑपरेशनल होती हैं वो अदर पार्टीज के थ्रू या तो रोक दी जाती हैं या तो उन्हें खत्म कर दिया जाता है एंड न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती हैं, जिसमें अगेन जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंदी बनता जाता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है उसकी जो कहीं ना कहीं स्पीड या जो वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिला है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स इसके हम देख सकते हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दैट इज गवर्नमेंट बाय अमेचर्स, यहाँ पर बेसिकली माना जा रहा है कि जो ऐसे एक्सपर्टीज जिन लोगों को नहीं होती, कभी कभी जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनके थ्रू गवर्नमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से जो चॉइस होती है प्राइम मिनिस्टर के पास वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, जिससे वो मिनिस्टर्स को प्रॉपरली जो पोर्टफोलियोज होते हैं उन्हें दे पाए उनको, जो कि एक्सपर्ट नहीं होते हैं उन फील्ड्स में जो पोर्टफोलियोज उनको अलाउड होते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये एक बहुत लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जस्ट लाइक अगर हम एक कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जस्ट लाइक एस जयशंकर, तो ये एक तरीके से अपनी फील्ड में जो पहले ये एक आईएफएस ऑफिसर थे और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज, जो उनकी एक्सपर्टीज रही इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं इंडिया के जो आज का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो उसकी डेवलप हुई है, जो सॉफ्ट पावर डेवलप्ड है इंडिया की, उसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है। बट अगर हम अदर कुछ फील्ड्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो उनकी फील्ड का जिन्हें नॉलेज नहीं है बट वो डायरेक्ट इलेक्शन की वजह से जिन्हें मिनिस्टर्स बनाया गया उस फील्ड का। एंड देयर इज द थर्ड पॉइंट दैट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर समटाइम्स जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है उसके रिगार्डिंग हो रही है। एंड जब भी कोई पार्टी जो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती, अगर वो आपस में कोalition के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि लीड करती है कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल गवर्नमेंट। एंड समटाइम्स ये देखा गया है कि उसके जो टेन्योर है गवर्नमेंट का वो कंप्लीट होने से पहले ही जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो मैंने बैड इम्पैक्ट यहाँ पे आपका पहला जो डिस्कस करा था दैट इज नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, इसमें और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस।
एंड ये जो है यहाँ पर 3 रीजन जो मैंने डिस्कस करे, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स लॉन्ग टर्म में है, बट इन्हें मिनिमाइज करने का सिर्फ एक ही जो सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है वो एक मैच्योर गवर्नमेंट जो होती है, जो भी उसमें मिनिस्टर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज या इस तरीके से इंप्लीमेंट करें अपनी, जिसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिले, और उन पॉलिसीज को अगर चेंज ना करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो होमोजेनिटी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पर, तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एंड जिसकी वजह से जो सेपरेशन होता है पावर्स का वो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी डिक्रीज वे में देखने को मिलता है। बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना इसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर काफ़ी जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो भी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए लोग होते हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसे काफ़ी कम भी करा जा सकता है, और इसके बहुत से एग्जांपल्स देखने को भी मिले हैं समटाइम्स। सो दीज आर द सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड इनके बिहाफ में नाउ यू कैन डिसाइड कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या लॉन्ग टर्म में एक जो इंडिया के लिए चूज करा गया था ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहा है कि नहीं रहा है। अभी तक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आप कंपेयर करते हैं अपनी जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं या अदर कंट्रीज से, तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी गुड इम्पैक्ट्स देखने को भी मिले हैं। एंड लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी सही रहा है अभी तक, बिकॉज इसके अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी तरह इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं। एंड फर्दर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल। जो भी डिफरेंसेस हैं उनमें किन आस्पेक्ट में है वो उन्हें डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज इंडिया हैज़ अ रिपब्लिक सिस्टम इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि हेड ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज करे जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी देखी जाती है मेनली कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिया में सबसे टॉप पर अगर हम मानते हैं कहीं ना कहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन और भी चीज़ों के रिगार्डिंग। एंड कुछ चीज़ों में तो ये अमेंडमेंटेबल भी नहीं है, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। लेजिस्लेचर के पास इंडिया में उन पार्ट्स में चेंजमेंट करने की या अमेंडमेंट करने की कोई भी पावर नहीं है जो कि कॉन्सिस्ट है कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड फर्दर यहाँ पर अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो सॉवरेनिटी मेन रखी जाती है वो पार्लियामेंट की मानी जाती है। यहाँ पर पार्लियामेंट को मेन प्रायोरिटी दी जाती है कंपैरेटिवली टू कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में। एंड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है कहीं ना कहीं वो बिलोंग करते हैं दोनों में से किसी भी जो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के उनमें से। एंड ब्रिटेन में ये प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टेड है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से ही बिलोंग करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर प्रॉपरली सिर्फ एक हाउस से ही प्राइम मिनिस्टर चूज करा सकता है, बट जो इंडिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से चूज करा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट है, उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो मेंबर हो पार्लियामेंट के, देन ओनली दे आर एलिजिबल फॉर द मिनिस्टर्स। बट अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिनिस्टर्स अगर नहीं भी है मेंबर तो भी उन्हें बनाया जा सकता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज उनका जो पीरियड होगा कहीं ना कहीं वो सिर्फ 6 मंथ का हो सकता है, इससे ज़्यादा वो बने नहीं रह सकते। अदरवाइज उससे पहले उनको कहीं ना कहीं प्रूव करना होगा अपनी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उसे, अगर वो इसे प्रूव कर देते हैं देन ही कैन बी कंटिन्यूड, एंड अदरवाइज उन्हें यहाँ पर रिजाइन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन हैज़ द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दैट इज शैडो कैबिनेट। यहाँ पर समटाइम्स ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग अप्रोच करते हैं इसके रिगार्डिंग कि इंडिया में भी ये होना चाहिए। एक्चुअल में ये है क्या शैडो कैबिनेट, दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू अपोजिशन पार्टी। जैसे जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी अपोजिशन पार्टी होगी उससे जो कुछ मेंबर्स होंगे वो चूज करे जाते हैं, उनका एक कैबिनेट बनाया जाता है एंड वो वर्क करता है जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके साथ, एंड उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो साथ में पॉलिसीज़ को बनाने में या उनके इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिलती है। सो कहीं ना कहीं इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शैडो कैबिनेट के रिगार्डिंग कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं डिमांड के रिगार्डिंग। एंड दीज आर द मेन डिफरेंसेस जो मैंने डिस्कस करे। मेनली यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं दैट इज सेकंड पॉइंट, एंड जो फोर्थ पॉइंट है ये है। एंड यहाँ पर अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं पार्लियामेंट के रिगार्डिंग उसमें आपकी क्या राय है। एंड जो मैंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट डिस्कस करा शैडो कैबिनेट के रिगार्डिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कहीं ना कहीं जो शैडो कैबिनेट है वो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ज़रा इंश्योर करेगा रूलिंग पार्टी की। सो इससे रिलेटेड जो भी आपके ओपिनियंस हैं आप शेयर करें मुझसे।
एंड यहाँ पर मैंने सारे एस्पेक्ट्स जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिस्कस करे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इन अ शॉर्ट वे, एंड इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आप कॉन्टिन्यूटली रख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रॉपरली एम लक्ष्मीकांत के रिगार्डिंग। अगर आप इन दोनों वीडियोस के बाद रीडिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड इससे रिलेटेड कुछ और भी एस्पेक्ट में शेयर करना चाहूँगा, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की बात की, तो एनसीईआरटी से आप इसको और ज़्यादा से क्लेरिफाई कर लें इस पॉइंट्स को। एंड इन डेप्थ में फर्दर वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, और भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो एनसीईआरटीज के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू लाइक दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, गॉड ब्लेस यू।